समूचा देश जब आज़ादी का 75वां साल मना रहा है तो ऐसे में सीतापुर के आज़ादी के दीवानों की दास्तान आई इंडिया लेकर के आ रहा है। आपको बता दें कि सीतापुर का भी एक स्वर्णिम इतिहास रहा है, जिसका ये प्रमाण है सीतापुर का लाल बाग पार्क। और ये शहीद स्तंभ जो आप देख रहे हैं और इसमें जो शहीद हुए थे उनके नाम भी अंकित हैं। लाल बाग पार्क दरअसल यहाँ पर जब धरती लाल हो गई थी उसी दौरान इसका नाम जो है लाल बाग पार्क रखा गया था। 18 अगस्त 1942 को जब गांधी जी के आह्वान पर समूचे देश में आज़ादी के दीवानों ने बिगुल फूंका था तो उसमें सीतापुर भी पीछे नहीं रहा था। यही वो स्थान है जहाँ पर बड़े पैमाने पर लोग एकत्र हुए थे और यहीं पर जो है आज़ादी के लड़ाई में लोग बढ़ चढ़ करके आगे आए थे। उसी दौरान जो सीतापुर का अंग्रेज़ जिलाधिकारी था उन्होंने गोलियां चला दी। पहले तो लाठियां बरसाईं, उसके बाद भी जब नहीं रुके, उनका मनोबल नहीं कम हुआ तो उसके बाद उन्होंने गोलियां बरसा दी और उसमें बताया जा रहा है कि सैकड़ों लोग घायल हो गए थे और शहीद होने वालों की संख्या ठीक से तो कोई नहीं बता पा रहा है, लेकिन 6 लोग जिनके नाम दर्ज हैं वो इस बात का प्रमाण है कि ये स्वतंत्रता संग्राम सेनानी है, जिसमें एक 10 साल का बालक भी है। आज हम इसी पर चर्चा करेंगे। आज आप देख रहे होंगे कि हर घर झंडा लगाया जा रहा है, लेकिन ये वही स्थान है शहीद का जहाँ पर आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि किस तरीके से गंदगी का बोलबाला है। पशुओं ने अपना डेरा जमा रखा हुआ है। इस पार्क में लोग जो है पेशाब करने के लिए आते हैं। तो अंदाज़ा लगा लीजिए कि कितनी आज़ादी के जो दीवाने थे, आज़ादी के जो लोग, आज़ादी जिन्होंने दी, उनका हम कितना सम्मान कर रहे हैं वो इस लाल बाग पार्क में आकर के देखा जा सकता है। हर घर में झंडा तो फहराया जा रहा है, लेकिन इस स्थान को जहाँ पर गंदगी मुक्त होना चाहिए वहाँ पर जगह जगह गंदगी है। गाय ने अपना डेरा जमा रखा है और ये पूरे पार्क में अगर देखें तो यहाँ पर लोगों ने मूत्रालय का स्थान बना रखा हुआ है। हमारे साथ वरिष्ठ जो है पत्रकार, रंगकर्मी और साहित्यकार ज्ञान प्रकाश सिंह प्रतीक हैं। उनसे हम कहेंगे कि ज़रा हमें यहाँ के इतिहास के बारे में बताते चलें। ये बताइए कि लाल बाग पार्क जिसे दूसरा जलियांवाला बाग कहा जाता है, क्यों? इसलिए कि 18 अगस्त 1942 को जब महात्मा गांधी ने अंग्रेज़ों भारत छोड़ो आंदोलन का आगाज़ किया था तो सीतापुर उस आंदोलन में पीछे नहीं रहा था। और यही ये जो स्थान जहाँ पर हम लोग हैं, इस स्थान पे बहुत बड़ी एक सभा हुई थी क्रांतिकारियों की, देश के आज़ादी के दीवानों की। तो अंग्रेज़ जिला अधिकारी ने उन पर लाठियाँ बरसवाईं। पूर्ण वहाँ अंग्रेज़ी पुलिस ने बर्बरता की और जब उनका जी नहीं भरा और क्रांतिकारी हटने के लिए तैयार नहीं हुए, वो भी अंगद के पांव की तरह जमे रहे, तो अंततः जिलाधिकारी ने गोली चलवा दी, जिसमें ज्ञात रूप में 6 हमारे स्वाधीनता सेनानी शहीद हुए, जिसमें 10 साल का बच्चा कल्लू राम भी था। जी 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 हाँ जी जी अच्छा, बोलते जाइए। हाँ, कल्लू राम भी था और उसे गोलियों से छलनी कर दिया गया। लेकिन बच्चे में जब तक जान रही तब तक अंग्रेज़ों भारत छोड़ो के नारे लगाता रहा। और इसी श्रृंखला में कल्लू राम था लड़का, जिसके पिता का नाम टेलू राम निवासी लालबाग और चंद्रभाल मिश्रा निवासी मधवापुर, बाबू भुर्जी निवासी लालबाग, मैकूलाल पुत्र पन्ना निवासी हाजीपुर और मुन्नेलाल पुत्र हनुमान दीन निवासी कैमहरा और मुहर्रम अली निवासी 8 तहसील मिश्रिक। इन 6 लोगों ने अपना बलिदान दिया और पता नहीं कितने लोग घायल हुए और घायलों का इलाज कहाँ कहाँ हुआ ये भी कोई रिकॉर्ड में बताने तैयार नहीं था। इसलिए क्योंकि अंग्रेज़ अफसर थे तो उन्होंने कोई इसको रिकॉर्ड दर्ज नहीं कराया कि अगर ज़्यादा हम दिखा देंगे तो देश में और
आज़ादी क्रांति भड़क जाएगी, इसलिए उसको छिपाने का काम किया। लेकिन आज हम जो आज़ादी का जश्न मना रहे हैं, आज़ादी का 75वां अमृत महोत्सव मना रहे हैं, आज ये इन्हीं स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों की देन है। हमारा जनपद अन्य जनपदों से कभी आज़ादी की लड़ाई में पिछड़ा नहीं रहा। यहाँ सैकड़ों की संख्या में जो है आज़ादी के दीवानों ने जेल की यातनाएं सही, पुलिस की लाठियां झेली, लेकिन उन्होंने अपने जज्बे को कम नहीं होने दिया और बराबर आज़ादी की लड़ाई लड़ी और हमारा देश 15 अगस्त 1947 को आज़ाद हुआ। आज हमारा अपना तिरंगा है, अपना ज़मीन है, अपना आसमां है, हम मुक्त आकाश में उड़ने को स्वतंत्र हैं, हर चीज़ में हम स्वतंत्र हैं। अपने पहले बोलने की तक की आज़ादी नहीं थी। हमारे संविधान में बाबा साहब ने व्यवस्था दी कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार मौलिक अधिकार रखा गया, हर आदमी इस लोकतंत्र में बोल सकता है। हमारा देश इन्हीं स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों की वजह से विश्व का जो है सबसे बड़ा लोकतंत्र बना। आज इसकी दुनिया भर में इस देश की नज़ीरें दी जाती हैं। बिल्कुल, तो दुनिया भर में भारत देश की नज़ीरें दी जाती हैं। जिन लोगों ने आज़ादी दिलाई, यही कारण है कि जो हमें स्वतंत्रता मिली, आज हम पूर्ण रूप से स्वतंत्र हैं। और स्वतंत्रता की आज़ादी दिलाने वाले ये वो लोग, जो सीतापुर के लोग, जो आज प्रतीक चिन्ह के रूप में दर्ज हैं। विडंबना इस बात की है कि ये शहीद स्तंभ है और वहाँ का नज़ारा आपको दिखाना चाहेंगे कि जहाँ पर लोगों के लिए प्रेरणा स्रोत बनना चाहिए, वहाँ पर किस तरीके से ये कूड़ादान बना हुआ है, कैसे यहाँ पर कूड़ा पड़ा हुआ है और किस तरीके से पशु भी यहीं पर मौजूद हैं। आपको दिखाना चाहेंगे एक नज़ारा कि पशुओं का बैठने का ये स्थल बन चुका है और जिसका हम आज उल्लेख कर रहे हैं। विडंबना देखिए इस बात की कि ये ज़िला मुख्यालय पर स्थित है, जहाँ से कुछ ही कदम पर ज़िले के आला हुक्मरान भी रहते हैं, लेकिन अभी तक यहाँ उनकी नज़र नहीं पहुँची है। लेकिन सवाल इस बात का है, क्या स्वतंत्रता दिवस आने के दौरान ही इसकी साफ़ सफाई होनी चाहिए? कम से कम इस स्थल की तो नियमित साफ़ सफाई होनी चाहिए, लेकिन विडंबना देखिए कि ऐसा कुछ भी नहीं है। आप यहीं के रहने वाले हैं? क्या नाम है? लल्लू राम। कहाँ के रहने वाले हैं? आवास विकास कॉलोनी सीतापुर। लाल बाग पार्क के बारे में क्या सुन रखा है? लाल बाग शहीदों का पार्क है ये। इसमें किसी सन में गोलियां चली थी, बहुत सारे हिंदुस्तानी मर गए थे, अंग्रेजों ने मरवा दिया था, उनकी लाशों को फेंकवा दिया था। अब जिसमें इतने लिखे इतने थोड़े थे, पता नहीं कितने सैकड़ों मरे थे जी। आप कितने बड़े थे उस दौरान जब यहाँ घटना हुई थी? जब यहाँ घटना हुई थी तब यहाँ हम नहीं थे, हम 1957 में यहाँ आए थे और यहाँ घटना तो पहले से हो चुकी थी। क्या सुन रखा है इसके बारे में? इसके बारे में ये सुन रखा, यहाँ गोलियाँ चली थी, हमारे हिंदुस्तानी यहाँ पर भाषण दे रहे थे, अंग्रेज़ों लोग आए और उन्होंने अंधाधुंध गोलियाँ चलाना शुरू कर दी। पता नहीं कितना आदमी यहाँ मर गया था, दुकानदार भी यहाँ मर गए थे। बिल्कुल, तो देखिए आज भी ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनको ये इस इतिहास के बारे में पता है कि लाल बाग पार्क में क्या हुआ था। हम फिर चलेंगे एक बार, जो रंगकर्मी हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं, उनके साथ उस शहीद स्थल तक चलेंगे जो पीछे मौजूद हैं। आज भी जो स्वतंत्रता आंदोलन के अगवाकार थे, जो शहीद हुए, जिनके कारण हमें आज आज़ादी मिली, जिनका हम अभी कुछ दिन बाद गुणगान गाएंगे। यही तो विडंबना है कि हम सिर्फ उस दिवस के दिन इनको याद करते हैं जिस दिन के लिए निर्धारित कर रखा गया हुआ है। जबकि अगर ऐसे जो स्वतंत्रता संग्राम सेनानी हैं, जिनके जो हमारे लिए आज भी प्रेरणा स्रोत हैं, अगर इनके लिए हम हमेशा इनकी आज़ादी को न भूलने वाला दौर मनाएं, यहाँ भी उन जो देश के कर्णधार बच्चे हैं उनको ला करके दिखाएं, उनको बताएं कि कैसे हमें आज़ादी मिली। यही वो लोग हैं जिन्होंने अपनी जान न्यौछावर कर हमें आज़ादी दिलाई। तो निश्चित तौर पर ये कभी भुलाए नहीं जाएंगे और इनका सम्मान हमेशा बरकरार रहेगा। पर विडंबना इस बात की है कि हम जब भी स्वतंत्रता दिवस होता है, 26 जनवरी होती है, तो यहाँ फूल चढ़ा देते हैं और नमन कर लेते हैं, उसके बाद भूल जाते हैं। और ज़िम्मेदारों का आलम ये है कि अब जो इनके परिवार थे, कौन कौन इनके परिवार में है, उनकी हालत क्या है, शायद वो भी भूल चुके होंगे।
ज्ञान प्रकाश सिंह प्रतीक जो लगातार हमें बता रहे हैं कि जो ये जिन्होंने आज़ादी दिलाई है, सीतापुर का क्या इतिहास रहा है स्वतंत्रता की आज़ादी दिलाने में। ये बताइए कि लाल बाग पार्क का इतिहास आपने बताया, अगर सीतापुर की बात करें तो आज़ादी दिलाने वालों में बहुत सारे ऐसे स्वतंत्रता संग्राम सेनानी सीतापुर के हैं जिनको क्या उस तरीके से याद किया जाता है जैसे अन्य जगहों पर याद किया जाता है? हमें तो ऐसा नहीं लगता कि उन्हें याद किया जाता हो। वो आज तक ये भी नहीं जानते हैं कि स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों की जिन्होंने अपनी शहादत दी उनके वारिस हैं भी या नहीं हैं, प्रशासन ध्यान नहीं देता। अब बहुत दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि इसी साल हमारे स्वतंत्रता संग्राम सेनानी शिवनारायण शर्मा जी का देहावसान हो गया। वो एकमात्र स्वतंत्रता संग्राम सेनानी बचे थे। हमारे ज़िले में आज़ादी दिलाने में हज़ारों स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों का योगदान था। माननीय कढ़िले राम चौधरी मोहनलालपुर के रहने वाले थे और जिनके कमलापुर में जो है स्तंभ पे उनका पहले नाम लिखा हुआ है। उनका हम जानते हैं कि यहाँ पर कभी शासन प्रशासन तो जाने दो, जो लोग बड़ी बड़ी बातें करते हैं उनका कभी नाम लेते हुए मैंने नहीं सुना। ये बड़े ही दुख का विषय है। हमारे यहाँ जगन्नाथ प्रसाद अग्रवाल जगन बाबू, ये पुलिसिया जो अंग्रेज़ पुलिस वालों ने इतनी लाठी मारी थी कि उनके कान का पर्दा फट गया था। वो बाद में जब देश आज़ाद हुआ तो राज्यसभा के सदस्य भी बने। और ये रामस्वरूप अवस्थी जो रूप जी जो बहुत बड़े साहित्यकार थे और हिंदी सभा के अध्यक्ष भी रहे। और रामजी दास कपूर रमन बाबू जिन्होंने गंगाश्रम किताब लिखी है, इंदिरा जी ने उनके किताब का विमोचन किया था, वो भी स्वतंत्रता संग्राम सेनानी रहे। सीतापुर में अल्लामा फजले हक खैराबादी का नाम तो दुनिया जानती है, जिनकी शहादत जो है अंडमान निकोबार द्वीप समूह यानी काला पानी की जो उनको सज़ा सुनाई गई थी, उन्होंने अंग्रेज़ों के विरुद्ध फतवा जारी किया था। हर प्रसाद बख्शी का नाम बच्चा बच्चा जानता है, उनका बहुत बड़ा आज़ादी की लड़ाई में नाम है। बेगम हजरत महल के आवाहन पर अंग्रेज़ों से जो मितौली के राजा लोने सिंह थे उन्होंने तलवार गही। और मीरा नगर एक है अपना स्थान। वीर जो है चाहलारी नरेश बलभद्र सिंह ने जो है अंग्रेज़ों से लोहा लिया। हमारे ज़िले में स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों ने, ये भी नहीं गरीब अमीर सभी जुटे, क्योंकि ये बात महात्मा गांधी ने कही थी, एक संत ने कही थी, एक महात्मा ने कही थी। देश पूरा एक साथ खड़ा हो गया और अंग्रेज़ों को सात समुद्र पार भगा करके दम लिया। मैं हमेशा अपने स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों जो आज हमारे बीच नहीं हैं, उनके विचार उनके द्वारा अलग जगाई गई जो आज़ादी की है, तो आप स्वतंत्र भारत में हम लोग लोकतंत्र की रक्षा के लिए इसी प्रकार की लड़ाई लड़ते रहें और भारत की आज़ादी को हमेशा अक्षुण्ण रखने का संकल्प लेते रहें, क्योंकि ये विरासत हमारे पूर्वजों की है जिन्होंने हमको दी है। हम उनके सम्मान में हमेशा ये पंक्तियाँ गुनगुनाया करते हैं। शहीदों के मज़ारों पर लगेंगे हर बरस मेले, वतन पे मरने वालों का बाकी यही निशा होगा। बिल्कुल और बिल्कुल हाँ। यही बाकी निशा होगा। और देखिए एक एक कर जो है ज़िले के जो स्वतंत्रता संग्राम सेनानी हैं उनके बारे में बता रहे हैं ज्ञान प्रकाश सिंह प्रतीक जी। वो ये बता रहे हैं कि सीतापुर जो है स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों से भरी पड़ी है। उनके जो उन्होंने जो आज़ादी दिलाने में अपने जान न्यौछावर किया है, उनकी संख्या एक दो नहीं है, बहुतायत में है। बहुत सारे लोगों को लोग भूल चुके हैं, उनके बारे में एक एक कर बता रहे हैं। जी आप कुछ और बता रहे थे। हम जो है इन शहीदों के सम्मान में और आज़ादी के अमृत महोत्सव में आपके
चैनल आई इंडिया की तरफ से मैं 4 पंक्तियाँ शहीदों के सम्मान में कहना चाहता हूँ। जिनके बलिदानों ने शुभ दिन आज दिखाया, हृदय द्रवित है हाय उन्होंने कुछ भी देख न पाया। जिन वीरों ने स्वच्छंद तिरंगा भारत पे लहराया, मिली न उनको एक दिवस भी उसकी शीतल छाया। तुम ही देश के रत्न क्रांतिमय, तुम ही राष्ट्र निर्माता, आओ इस स्वाधीनता दिवस पर भारत तुम्हें बुलाता। जय हिंद, जय भारत। देखिए, तो इस तरीके से इन पंक्तियों के साथ उन्हें याद किया ज्ञान प्रकाश सिंह प्रतीक ने। यही वो शहीद स्तंभ हैं, आप देख सकते हैं, जो इसी धरती पर यहीं पर शहीद हुए थे। और ये मौजूद हैं जो बताते हैं कि इन्हीं लोगों के कारण हमें आज़ादी मिली। इन लोगों ने बढ़ चढ़कर जो है हिस्सा लिया, न कि हिस्सा लिया बल्कि अपनी जान तक गंवाई। फिर एक बार दिखाना चाहेंगे इधर से कि शहीद स्तंभ का हाल देखिए कि इस कदर ये शहीद स्तंभ है जो सीतापुर के दूसरे जलियांवाले बाग के रूप में जाना जाता है। लाल बाग पार्क, जहाँ पर जो है शहीद जो लोग हुए थे उन स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के नाम भी अंकित हैं। वो शहीद स्तंभ भी बना हुआ है। लेकिन विडंबना देखिए कि जिस विरासत को, जिस चीज़ को सजो के रखने की ज़रूरत है, उसको युवाओं के लिए प्रेरणा स्रोत बनाने की ज़रूरत है, वहाँ पर इस कदर इस तरीके की गंदगी और इस तरीके के आशियाने की आज ज़रूरत हो गई है। यहाँ पर गाय भी आश्रय ले रही है, तो ऐसे लोग भी यहाँ पर गुज़र बसर कर रहे हैं। हम उम्मीद करेंगे कि इस बार जब 18 अगस्त या 15 अगस्त आए, उससे पहले यहाँ का नज़ारा ज़रूर बदले। सीतापुर से आई इंडिया के लिए कैमरामैन विपिन राजवंशी के साथ पंकज सिंह कौर। खबर आपकी, नजर हमारी। देखते रहिए आई इंडिया।